हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल K&M एजुकेटर क्लास। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें जो आपका साहित्यिक स्रोत थे यानी कि जो प्राचीन भारत था उसका जो साहित्यिक स्रोत थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट पर था आपका वेद, यानी कि वेदों के बारे में जो है आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि वेद यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर वेद। ठीक है, तो संख्या में आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए कि वेद संख्या में आपके 4 होते हैं। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहले पॉइंट है संकलनकर्ता, यानी कि वेदों की जो रचना है वो किसने की थी। तो ये आपको याद रखना है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों की रचना की, या वेदों की संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। अगला हम बात करते हैं कि ऋग्वेद, वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद कितने हैं संख्या में? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब यहाँ पर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। फिर उसके बाद में अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ से संबंधित है यजुर्वेद। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद, यानी कि गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, ये तो वो है आपका यजुर्वेद। इस तरीके से आपको याद रखना है। यजुर्वेद क्या है? यज्ञों से संबंधित है, यानी कि इसमें यज्ञों के बारे में दिया है, और ये गद्य में भी है और ये पद में भी है। अगला जो वेद है हमारा वो है सामवेद। तो साम का मतलब भी होता है गान से रिलेटेड, यानी कि सिंगिंग से रिलेटेड। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें आपका जो गान, जो सिंगिंग के बारे में बताया जाता है? तो वो है आपका सामवेद। इस तरीके से आपको याद रखना है सामवेद। फिर अगला वेद आपका सबसे नया वेद है, जिसको हम बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? सबसे नया वेद है और ये जादू टोना से संबंधित है। मतलब कि इस वेद में आपका तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, औषधि, विवाह, इन सब के बारे में जो है चर्चा की गई है। तो टोटल वेद, सबसे पहले वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये आपकी वेदों की संख्या होगी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं उपवेद, यानी कि वेदों के जो उपवेद हैं वो क्या है। तो ये जो ऋग्वेद है आपका, उसका उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद और सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। आयुर्वेद मतलब कि आयु से रिलेटेड, यानी कि जिसमें औषधियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये इनको उपवेद है ऋग्वेद का, आयुर्वेद। यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, पर क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद जो है वो अब सबसे पुराना वेद है, और यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में से संबंधित है, दोनों में लिखा गया है। सामवेद सिंगिंग से रिलेटेड है और जादू टोना, तंत्र मंत्र से रिलेटेड है आपका अथर्ववेद। फिर यहाँ पर है पढ़ने वाला, मतलब ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। यजुर्वेद के जो पढ़ने वाला है वो कहा जाता है अधर्यु, और सामवेद का उदात्र, अथर्ववेद का ब्रह्मा। इस तरीके से आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद के जो पढ़ने वाला है वो क्या कहलाता है? होत्र कहलाता है। ऋग्वेद का पढ़ने वाला होत्र, अधर्यु, यजुर्वेद का, सामवेद का उदात्र और अथर्ववेद का ब्रह्मा। अब यहाँ पर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि 10 मंडल, मतलब कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और इतनी ऋचाएँ हैं। ठीक है, 10,462 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। किसमें? ऋग्वेद में। अब यहाँ पर जो 10 मंडल हैं, उन 10 मंडल से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, स्टार लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किससे संबंधित है? तो गायत्री मंत्र। क्वेश्चन पूछा गया था कि गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनता है कि जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, टोटल मंडल 10 हैं, तीसरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से। अब यहाँ पर है कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। 10वां मंडल जो है वो समाज से रिलेटेड है, उसमें समाज के बारे में जो आपके वर्ण हैं,
यानी कि जो वर्ण व्यवस्था है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इस तरीके से दे रखा है जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। यानी कि अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब ये ब्राह्मण जो है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्षत्रिय की कैसे हुई थी? ऐसा माना जाता है कि जो ब्राह्मण थे वो जो भगवान के मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है उनकी भुजाओं से, और वैश्य जो है उनकी जांघों से, और शूद्र जो है उनके पैरों से। तो इस तरीके से ये मान्यता है, लोग मानते हैं कि समाज में जो वर्ण है, 4 वर्ण हैं, वो इस तरीके से उनकी उत्पत्ति हुई थी। अगला है आपका जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अथर्ववेद यानी कि उसकी पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। तो औषधि, अंधविश्वास और विवाह आदि के बारे में जो है अथर्ववेद में दिया गया है। तो इस तरीके से ये वेद के बारे में आज हमने पढ़ा कि वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद के टोटल मंडल 10 हैं, और जिसमें कि जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र, उसमें गायत्री मंत्र है। और क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? 10वें मंडल से। उस तीसरे मंडल से 10वां मंडल जो है वो समाज से रिलेटेड है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि 4 वर्णों की बात की गई है। और सामवेद जो है वो आपका सिंगिंग से रिलेटेड है। ठीक है। नया वेद, सबसे नया वेद जादू टोनों से रिलेटेड है। अथर्ववेद है, औषधियों के बारे में बात की गई है। अंधविश्वास, विवाह, इन सब के बारे में इस वेद में बात की गई है। तो यहाँ पर आज हमने वेद के बारे में डिस्कस किया है। जो आपका साहित्यिक स्रोत थे प्राचीन भारत के, उसमें जो नंबर फर्स्ट पॉइंट था वेद, तो वेदों को आज हमने कंप्लीट किया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। यही जितना मैंने कराया कि सारे ही जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जितना मैं करा रही हूँ आप उतना ही करते जाइए, आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और साथ में आप नोट्स बनाते चलिए हैंड टू हैंड।